हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग बाइनरी सर्च के बारे में जानेंगे। बाइनरी सर्च क्या होता है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कब यूज़ करते हैं, क्या इसके यूज़ है। तो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली बाइनरी सर्च एक सर्चिंग एल्गोरिथम है जो कि लीनियर सर्च से बेटर होता है फॉर सॉर्टेड एरेज। क्या होता है ना कि जो हमारा लीनियर सर्च होता है, मैं सामने बना के दिखाता हूँ कि कैसे चलता है लीनियर सर्च। उसके बाद बताता हूँ कि बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च में डिफरेंस क्या है और कैसे फ़ायदेमंद है बाइनरी सर्च एज़ कम्पेयर टू लीनियर सर्च। तो एक हम सिंपल एरे बनाते हैं। बाय द वे मैं एक बात बता दूँ, लीनियर सर्च में तो हम अनसॉर्टेड हो कैसे हो किसी भी वे में वो चल जाएगा, बट बाइनरी सर्च जो है वो सॉर्टेड होना चाहिए। सो हमको ये तो पता ही है कि हमारे पाइथन लैंग्वेज में हम करने वाले हैं, तो पाइथन में इंडेक्सेशन जीरो से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो जो लीनियर सर्च होता है, इसमें हम एलिमेंट्स पहले भर लेते हैं 1 2 3 4 5 8 9 10 11। सॉर्टेड है ये भी। सो जो हमारा लीनियर सर्च होता है उसमें क्या होता है कि वन बाय वन एरे के अंदर इंडेक्स जो होता है उसको इटरेट करता है, सर्च करता है। एलिमेंट अगर हमको कोई फाइंड करना है स्पेसिफिक, मान लो इसमें 10 फाइंड करना है, तो ये कैसे करेगा? 1 से स्टार्ट होगा, 1 से लेके जाएगा 2 पे, 2 से जाएगा 3 पे, 3 से जाएगा 4 पे, 4 से जाएगा 5 पे, 5 से जाएगा 8 पे, 8 से जाएगा 9 पे। मतलब इंडेक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो चलो मान लेते हैं 6 इंडेक्स से जाएगा ये 7 पे। सो यहाँ पे कितने इसने स्टेप्स लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 स्टेप्स के अंदर इसने फाइंड किया, 7th इंडेक्स पे 8 स्टेप्स में ये पहुंचा। अब एग्जाम्पल ले लो कि ये एरे बहुत ज़्यादा बड़ा है। कितना बड़ा? मान लो उसमें लाखों में डिजिट्स हैं, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर इटरेट करेगा एक के बाद एक के बाद एक, तो n हो जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस सिनेरियो इसका n हो जाएगा, मतलब कि लीनियर हो जाएगा। जितना ज़्यादा इनपुट उतना ज़्यादा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सो इट इज़ नॉट एफिशिएंट। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया जाता है कि ये इतना इनफेक्टिव है, इससे कैसे बचें, इससे बेटर क्या सॉल्यूशन है? तो उस सिनेरियो को के लिए यहाँ पे बाइनरी सर्च को बनाया गया। तो बाइनरी सर्च कैसे काम करता है, थ्योरेटिकली बात करते हैं। तो सिंपल सॉर्टेड एरे होता है। अब सॉर्टेड में डिपेंड, मतलब मैटर नहीं करता कि वो कैसा एरे है। लाइक सॉर्टेड होना चाहिए, असेंडिंग है डिसेंडिंग है फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें बस लॉजिक्स का चेंज होगा, काम दोनों पे करेगा, बी इट असेंडिंग बी इट डिसेंडिंग। तो हम असेंडिंग पे पहले बात करते हैं। तो हम इसमें 3 पॉइंट्स लेते हैं। सबसे पहले तो पहले हमारा हो जाएगा लो, जो कि हमारा लो क्या होगा? जो इनिशियल है एरे का इंडेक्स, जो कि हमारा 0 हो जाएगा। फिर होगा हमारा हाई, जो कि हमारा यहाँ पे 8 हो गया। अब इन दोनों को माइनस करा जाएगा, उसके बाद डिवाइड किया जाएगा 2 से, तो हमको पता चलेगा मिड। मिड पता चल जाएगा। तो इस सिनेरियो में हमारा मिड 5 हो गया, मान लो नहीं 5 ही है इस वाले सिनेरियो में हमारा मिड। अब जो हमारा ये मिड है, हमारा जो ये मिड है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। कैसे होता है, काम करता है, हम इसमें कंपेयर करेंगे कि जो हमें एलिमेंट फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल मान लो हमको 9 फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम पहले मिड से कंपेयर करेंगे कि क्या 9 या एलिमेंट ई इज इक्वल टू मिड। अगर मिड से इक्वल नहीं है तो फिर एक और कंडीशन लगेगी, क्या ई इज ग्रेटर देन मिड। तो मान लो इस कंडीशन में हमको 9 फाइंड करना था, तो यस, ये तो हमने उल्टा कर दिया। यहाँ पे ई इज ग्रेटर देन मिड, तो इस सिनेरियो में यस, ई इज ग्रेटर देन मिड। तो फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा पॉइंटर है लो वाला, उसको हम शिफ्ट कर देंगे। क्या करेंगे? मिड प्लस 1, क्योंकि हमको पता चल गया कि इट इज नॉट इक्वल टू मिड, इट इज ग्रेटर देन मिड, देन इट इज डेफिनेटली नॉट मिड। मिड से बड़ा है और मिड के इक्वल नहीं है, तो हमारा जो एलिमेंट है वो किस साइड होगा? इस साइड होगा, ठीक है, राइट साइड। तो हम कंप्लीटली लेफ्ट साइड को नेग्लेक्ट कर देंगे, जरूरत ही नहीं है, हमें पता चल चुका है कि एलिमेंट जो है उसमें है ही नहीं। होगा बोला मैंने, बाय द वे ये नहीं बोल रहा कि है। इस सिनेरियो में तो हम 9 की बात कर रहे तो है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि वो होगा। बट ये हमको श्योर है कि वो मिड से बड़ा है, तो हमको उसको राइट साइड में सर्च करना है। अब क्या होगा, हमारा पॉइंटर शिफ्ट हो गया, अब ये हमारा लो बन गया, ठीक है। अब दोबारा क्या करेगा, ये लो और हाई का वही डिफरेंस निकालेगा, डिफरेंस निकालने के बाद अपना नया मिड फाइंड करेगा। अब फिर कंपेयर करेगा कि क्या एलिमेंट इधर है उधर है। मान लो यहाँ पे
अभी तो 4 है, मान लेते हैं यहाँ पे 10 हमारा हो गया मिड, ठीक है, 10 हमारा मिड हो गया मान लेते हैं। अब ये क्या करेगा, सिंपली कंपेयर करेगा एलिमेंट बड़ा है या छोटा है, तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी, ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी। अब क्या होगा, एलिमेंट इज स्मॉलर देन मिड, ऐसा हो जाएगा। तो अब ये क्या करेगा, अपने पॉइंटर को शिफ्ट कर देगा इस पे, ऐसा हो जाएगा हाई वाला पॉइंटर। अब ये एलिमेंट सारे नेग्लेक्ट हो जाएंगे, अब यहाँ इन दोनों के बीच में ही सर्च करेगा। सो ऐसे बाइनरी सर्च जो है ना तोड़ता चला जाता है, हाफ 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 एरे को तोड़ता चला जाता है। इससे हमारे स्टेप्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, छोटा हो जाता है, और हमारा सर्च एज कंपेयर टू किसके, लीनियर सर्च के बहुत इफेक्टिव हो जाता है। तो हमारा लीनियर सर्च का ग्राफ कुछ ऐसा जाता है स्ट्रेट, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ओ एन होता है। बाइनरी सर्च हमारा ऐसे जाएगा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ लॉग एन हो जाएगा। सो इट इज़ वे मोर एफिशिएंट देन लीनियर सर्च। तो चलो अब हम इसको कोड में जो है इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि ये कैसे कैसे बनेगा। स्टार्ट करते हैं। थ्योरेटिकली तो हमने समझ लिया बाइनरी सर्च, अब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकली। तो कोड के थ्रू उससे कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा वो मैं बताता हूँ। सो बेसिकली इसको स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूँ, दो अप्रोच होते हैं, एक होता है इटरेटिव, एक होता है रिकर्सिव। तो हम यहाँ पे जो करने जा रहे हैं वो होगा इटरेटिव अप्रोच। रिकर्सिव के बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे। वैसे बेसिकली रिकर्सिव में क्या होता है, सिंपली हम फंक्शन ऐसा जनरेट करते हैं कि वो खुद को ही अपने अंदर से ही बार बार कॉल करता रहे जब तक कि वो बेस कंडीशन ट्रू ना हो जाए, बेस कंडीशन मीट ना कर जाए। और इटरेटिव में सिंपली होता है वाइल लूप से चलाएंगे हम कोड को, और तब तक चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो दोनों के बीच में बेसिकली यही डिफरेंस होता है। तो कुछ जगहों पे इटरेटिव ज़्यादा बेटर होता है, कुछ जगहों पे रिकर्सिव ज़्यादा बेटर होता है। खैर उस चीज़ के बारे में हम बाद में जानेंगे, अभी हम सिंपली इटरेटिव अप्रोचेस को फर्दर आगे करके देखते हैं इम्प्लीमेंट। डेफ BINARY बाइनरी, SEARCH सर्च, इसको भी कैपिटल कर लेते हैं, इसको CARCH सर्च। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करेंगे और इसके अंदर हम दो आर्गुमेंट डालेंगे। पहला आर्गुमेंट होगा ऑब्वियसली जो एरे हम उसमें पास करना चाहते हैं, ARR से उसको हम डाल देते हैं, और दूसरा हम क्या इसमें आर्गुमेंट डालेंगे, टारगेट, जो टारगेट हम फाइंड करना चाहते हैं। सो सिंपल TARGET टारगेट। दो एलिमेंट हमारे हो गए, एलिमेंट कह रहा हूँ आर्गुमेंट हो गए। अब हम जैसे मैंने बताया था दो पॉइंटर हम वहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं, राइट लेफ्ट या फिर हाई लो जैसे तुम कहना चाहो। तो हम लेफ्ट लेते हैं एक, और एक राइट लेते हैं, एक ही लाइन में कर दे रहा हूँ। ये तो तुम्हें पता ही होगा कि हम ऐसे वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ऑब्वियसली हमें पता है कि जो हमारा लेफ्ट पॉइंटर है वो हमेशा स्टार्ट होगा 0 से, और राइट पॉइंटर जो है उसको हमको लेंथ पता करनी पड़ेगी, किसकी, एरे की, वो हमको नहीं पता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेन फंक्शन का यूज़ करेंगे, लेन ARR, और इसमें हम -1 कर देंगे। -1 क्यों करेंगे, हमें पता है 0 से स्टार्ट होता है हमारा इंडेक्सेशन पाइथन में। तो अगर मान लो 10 है, 0 से स्टार्ट हुआ तो 9 होगा, तो 9 -1 कर देंगे। 9 -1 नहीं, 10 -1 करेंगे, क्योंकि लेंथ उसकी 10 आ रही है ना, 10 -1 सिंपल। तो ये हमारा लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर दोनों हमने सेट कर दिया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे शुरू करेंगे क्या, वाइल लूप अपना, वाइल लेफ्ट इज स्मॉलर और इक्वल टू राइट। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तभी तक ये लूप चलेगा, जहां ये कंडीशन फॉल्स हुई वहां पे बंद हो जाएगा लूप। अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे मिड को। तो मिड को कैसे फाइंड कर सकते हैं, मिड का सिंपल सा फंडा है, मिड इक्वल टू क्या, लेफ्ट प्लस राइट या राइट प्लस लेफ्ट होगा, सोचो। ऑब्वियसली लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट हमारा 0 था, राइट हमारा जो भी आ रहा है वो हो जाएगा, उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, और यहाँ पे हम करेंगे फ्लोर डिवीजन, जिससे कि हमको वो क्या करके दे, राउंड ऑफ करके दे, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि हर बार उसमें ऑड एलिमेंट ही प्रेजेंट हो, इवन भी हो सकते हैं। तो हमको उस सिचुएशन में राउंड ऑफ चाहिए होगा। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमको 3 कंडीशंस वहाँ पे चेक करनी पड़ेगी। सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या होगी कि क्या एरे का जो एलिमेंट हम सर्च करना चाहते हैं, टारगेट जो हम सर्च करना चाहते हैं वो मिड पे प्रेजेंट है। तो उसकी कंडीशन डालेंगे इफ ARR मिड इक्वल टू TARGET टारगेट। अगर ऐसा है तो क्या करेगा, रिटर्न करेगा, रिटर्न RETURN रिटर्न मिड। तो वो हमको मिड ही रिटर्न कर देगा, मतलब कि उसका जो इंडेक्स है उसको वो रिटर्न कर देगा वहाँ पे। गुड, चलो ये भी ठीक है। अब एक कंडीशन और डालते हैं, इफ़ इन केस हमारा इफ़ कंडीशन नहीं चला, मतलब इफ़ कंडीशन मीट नहीं होती है, तो चेक करेगा
एलिफ एलिफ ARR mid is greater than mid is smaller than element ELEMENT। अब वो चेक करेगा कि एलिमेंट जो है हमारा वो क्या बड़ा है मिड से। एलिमेंट की स्पेलिंग क्यों बता रहा है गलत, ओह सॉरी, टारगेट है। टारगेट, क्या हमारा टारगेट बड़ा है मिड से? अगर वो बड़ा है तो इस सिचुएशन में क्या करेगा, वो हमारे पॉइंटर को शिफ्ट कर देगा। क्या करेगा, रिटर्न नहीं, लेफ्ट पॉइंटर को। देखो हमारा मिड जो है ये, इससे एलिमेंट बड़ा है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 10 सर्च करना चाहते हैं या फिर 9 सर्च करना चाहते हैं, जो भी ले लो, ये वाला हम सर्च करना चाहते हैं। मिड से हमें पता चल गया कि ये बड़ा है, तो ऑब्वियसली राइट साइड में इस एरे के प्रेजेंट है वो एलिमेंट जो हम सर्च करना चाहते हैं, इट इज़ नॉट इक्वल टू मिड, और ये सारे एलिमेंट को हमको सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सिंपली क्या करेंगे, इस पूरे एरिया को हम इग्नोर कर देंगे और अपने पॉइंटर को लेफ्ट से शिफ्ट करेंगे। कहाँ पे, 8 पे, जो कि है मिड प्लस 1। तो यहाँ पे हम डालेंगे लेफ्ट इक्वल टू मिड प्लस 1। अब हमारा पॉइंटर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब एक और कंडीशन, एल्स, क्यों डाल रहे हैं एल्स हम, कि मान लो वो मिड से भी बड़ा नहीं है। जब वो मिड के इक्वल नहीं है, मिड से बड़ा नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वो मिड से छोटा होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन भी डालते हैं। तो इस कंडीशन में हमारा कौन सा पॉइंटर शिफ्ट होगा, राइट साइड का पॉइंटर, हाई साइड का पॉइंटर। सो इसको दोबारा से क्लीन कर लेते हैं। अब भी जो कंडीशन है, मान लो कि हम 2 सर्च करना चाह रहे थे, ये एलिमेंट मिड से हमने कंपेयर किया, इट इज नॉट इक्वल टू मिड, इट इज नॉट ग्रेटर देन मिड। अब इसका मतलब ऑब्वियसली कि इट इज स्मॉलर देन मिड। तो हमको कौन से एरिया में सर्च करना पड़ेगा, इस एरिया में, ये एरिया में। कौन से एरिया को हम इग्नोर करेंगे, ये एरिया को। और फॉर पॉइंटर कौन सा शिफ्ट करेंगे, ऑब्वियसली हम ये वाला पॉइंटर शिफ्ट करेंगे, दैट विल बी मिड -1। सो इसको हम कर देते हैं मिड -1। राइट इक्वल टू मिड -1। तो हमने यहाँ पे राइट पॉइंटर को भी शिफ्ट कर दिया। तो अब तो ये कंडीशन थी 3 कि या तो वो इक्वल है मिड के, या तो वो मिड से बड़ा है, या तो वो मिड से छोटा है। बट व्हाट इफ एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है हमारे बाइनरी सर्च कह रहा हूँ, सॉरी, एलिमेंट के अंदर, एरे के अंदर। उस कंडीशन में ये रिटर्न कर देगा रिटर्न -1, या फिर तुम कोई स्ट्रिंग पास कराना चाहते हो करा लो। बेसिकली ये था हमारा बाइनरी सर्च। अब हम इसको और डिटेल में देखते हैं चलता कैसे है। तो डायग्राम पे ही आते हैं। कोड इम्प्लीमेंटेशन तो हमने समझ लिया। सो अब मान लेते हैं कि हमारा ये जो मिड है, उससे एलिमेंट बड़ा था। मान लो वो 10 था, ये एलिमेंट है, तो ये एरिया इग्नोर हो जाएगा। अब पॉइंटर हमारा शिफ्ट होगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे दोबारा से लूप के अंदर जाएगा, दोबारा से नया मिड फाइंड किया जाएगा। इन दोनों में से भी जो भी मिड होगा वो फिर से वो कंडीशन चलेगी। कब तक चलता रहेगा ये लूप, जब तक कि हमारी जो कंडीशन हमने वाइल लूप की यहाँ पे डिफाइन करी है ये फॉल्स ना हो जाए। तो इससे क्या हो रहा है, जैसे मान लो अगर हम इटरेटिवली इसको करते तो बहुत सारे स्टेप लगते हैं। मान लो हमको 10 फाइंड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप में फाइंड कर रहा है 10 को। ऑन दी अदर हैंड अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 2 या 3 स्टेप में फाइंड कर देगा 10 को। सो ये इतना इफेक्टिव है। अब हम इसको अप्लाई करते हैं कोड पे भी, मतलब इसको हमने जो बनाया है इसको चला के देखते हैं, लेट्स सी इफ इट इज़ वर्किंग और नॉट। तो सिंपल सा इसका तरीका है, ड्राइवर एक कोड लिखेंगे हम, एक एरे यहाँ पे बना लेते हैं, ARR इक्वल टू सॉर्टेड होना चाहिए, असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों पे चल जाता है। बस हमको थोड़ा सा लॉजिक चेंज करना होगा डिसेंडिंग के सीन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 34 गलत हो गया, इसके यहाँ पे एक हम कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, सिंपल। अब ELE करके एक वेरिएबल ले लेते हैं जो कि हम सर्च करना चाहते हैं। तो हम इसमें सर्च करना चाहते हैं, मान लो इस पूरे इसमें कौन सा एलिमेंट सर्च करना चाहते हैं, मान लो हम करना चाहते हैं 7। ठीक है, 7 को यहाँ पे लिख लेते हैं हम। अब हम एक और वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, क्या, res इक्वल टू, फंक्शन को कॉल करते हैं BINARY, बाइनरी SEARCH, सर्च। फंक्शन को कॉल किया हमने, आर्ग्यूमेंट्स को पास करते हैं। पहला एरे हमको पास करना होगा, एर हो जाएगा, और दूसरा ELE हमें पास करना होगा। दोनों आर्ग्यूमेंट हमारे पास हो गए। ठीक है, अब हम कंडीशन क्या लिखेंगे, कंडीशन भी फर्दर हमें लिखनी होगी, इफ RES
इक्वल टू, सॉरी, इफ आर एस इज नॉट, या इक्वल टू भी कर दो या नॉट इक्वल टू कर दो, एक ही बात है। हम नॉट इक्वल टू करके चलते हैं, नॉट इक्वल टू -1, मतलब कि एलिमेंट प्रेजेंट है इसके अंदर, एरे के अंदर, ठीक है। रिटर्न, रिटर्न नहीं कराएंगे, प्रिंट कराएंगे। प्रिंट, क्या प्रिंट कराएं, एलिमेंट इज प्रेजेंट एट आर एस, ठीक है। सो बेसिकली है हम एफ स्ट्रिंग बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एफ स्ट्रिंग बना देता हूँ पूरा, तो ये हमारा एफ स्ट्रिंग हो गया। अब यहाँ पे एल्स कंडीशन, ELSE एल्स, प्रिंट एलिमेंट इज नॉट इन एरे। यहाँ पे थोड़ा लिख लेते हैं, इंडेक्स इज प्रेजेंट एट 8 INDEX, मतलब जो भी है 8 तो मैं ऐसे ही बोल गया। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। एलिमेंट इज प्रेजेंट एट 6 इंडेक्स। मान लो हम यहाँ पे कोई और एलिमेंट डाल देते हैं, यहाँ पे डाल देता हूँ 20। एलिमेंट इज नॉट इन एरे, चल गया। अच्छा, अगर हमको इसमें काउंट करना हो कि इसने कितने स्टेप्स में काउंट किया इसको, वो कैसे करेंगे? तो दोबारा से हमने पहले क्या फाइंड किया था, 7 फाइंड किया था ना, 7 ही डालते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये काउंट भी करे कि कितनी बार इसने कितने स्टेप्स लिए हैं चलने के लिए टोटल। तो चलो, एक हम वाइल लूप से पहले ही एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर देते हैं, स्टेप लिख देते हैं, इसका नाम STEP स्टेप इक्वल टू 0, ठीक है। अब जस्ट वाइल लूप के नीचे पहली लाइन पे ही हम यहाँ पे इनिशियलाइज, जो वेरिएबल हमने इनिशियलाइज किया था उसको बुला लेते हैं, STEP स्टेप प्लस इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर। जब जब ये वाइल लूप के अंदर आएगा तब तक इसको एक बार प्लस कर देगा, इससे नंबर को वो काउंट करता रहेगा बार 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 कि कितनी बार ये वाइल लूप के अंदर आया। अब जो है रिटर्न में भी हमको स्टेप्स पास कराना है, STEPS स्टेप है। क्यों करा रहे हैं रिजल्ट में हम स्टेप पास? जिससे कि अगर एलिमेंट नहीं है फिर भी वो हमें बताए कि कितनी बार उसने टोटल लूप के अंदर गया, सर्च किया, कितनी बार उसने ब्रेक किया इसको। और मिड पे हम पास करा देते हैं एक बार स्टेप को, STEP स्टेप। चलो अब हम दोबारा करते हैं, देखते हैं कि कितनी बार में सर्च कर रहा है। तो प्रेजेंट एट 6 और 2 बार में इसने सर्च किया, लाइक इसने 2 स्टेप लिए टोटल सर्च करने के लिए। और अगर हम इसे इटरेटिवली करते, हम कौन सा एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं इसमें, हम फाइंड कर रहे हैं 7वां, तो 1 से जाएगा 2 पे, 1 2 3 4 5 6 बार ये सर्च लेता लीनियरली अगर हम करते तो, इटरेट करते तो। सो इट इज़ दैट एफिशिएंट। तो बस इस वीडियो में इतना ही, ख़त्म करते हैं।